स्वागत है आप सबका स्कूल चलाओ में। मैं दिनेश चंदेला, मोटिवेशन स्पीकर, डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड करियर काउंसलर। स्कूल चलाओ स्कूली लाइफ में ही बच्चों को पॉजिटिव गाइडेंस और सही दिशा देने में प्रेरित करती है। वह उनके जीवन के पर्पस ढूंढने में, वह उन्हें अच्छी लाइफ जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। इसके साथ साथ बच्चों के अंदर स्कूली लाइफ में ही पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट जगाने में भी हेल्प करती है। आज इस सेशन में हम बात करेंगे कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि वो अपने पेरेंट्स उनको डांटते हैं या फटकारते हैं, जिनके कारण उनको बहुत बुरा लगता है। क्या वाकई ये सही बात है कि पेरेंट्स की डांट और फटकार की वजह से बच्चे परेशान रहते हैं? इस बात को हम आपको एक स्टोरी के माध्यम से सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं, ये जो गुरुजन होते हैं, वो हमेशा एक बच्चे की लाइफ को बेहतर तराशने की कोशिश करते हैं। वो बच्चों को डांटते और फटकारते इसलिए हैं ताकि उनका जीवन एक बहुत ही अच्छा जीवन और बहुत ही स्ट्रॉन्ग जीवन जिए, और इसके साथ साथ वो अपनी लाइफ में जो भी बनना चाहते हैं, जो भी अपनी लाइफ में बेहतर करना चाहते हैं, वो करें। तो इन चीज़ों को समझाने के लिए हम आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आप सबको कि आप जरूर समझेंगे। तो हम इस स्टोरी में समझाने का प्रयास करेंगे कि एक बार एक शिल्पकार और एक पत्थर की जो कहानी है वो समझाएंगे। कि एक बार एक शिल्पकार एक कस्बे में रहते हैं और वो एक बहुत बड़ी यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। तो जैसे ही वो यात्रा करते हैं, बीच में उन्हें थकान फील होती है और वो एक जंगल में जाके रुक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे वो सो जाते हैं। जैसे वो उन पेड़ के नीचे से उनकी नींद जगी, उनकी जो नजर है वो एक पत्थर पे पड़ी। वो पत्थर दिखने में बहुत ही सुंदर था, लेकिन उस शिल्पकार के मन में एक विचार आया कि क्या मैं इस पत्थर को एक तराशना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो जैसे ही वो उस पत्थर को तराशने की कोशिश करते हैं और अपने थैले से वो एक अपने औजार, जो हथौड़ी, जो छेनी होती है, वो निकालते हैं और उस पत्थर के ऊपर पहली चोट मारते हैं। जैसे ही वो पहली चोट मारते हैं तो पत्थर चिल्लाता है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। लेकिन वो शिल्पकार उस पर दूसरी चोट मारता है। जैसे ही वो दूसरी चोट मारता है, पत्थर फिर चिल्लाता है और रोता है। इस तरह की हरकत को देख के शिल्पकार के मन में एक विचार आया। उसके नम्र निवेदन को देख के शिल्पकार ने उस पत्थर को वहीं छोड़ दिया। उस शिल्पकार की नजर वहीं पे पड़े एक दूसरे पत्थर पे पड़ती है और वो उस पत्थर को तराशने की कोशिश करता है। जैसे वो उस पत्थर को उठाते हैं और शिल्पकार उस पत्थर पे पहली चोट मारता है, तो वो पत्थर आसानी से उस सहन कर लेता है। उसके बाद शिल्पकार उस पत्थर पे दूसरी चोट मारते हैं और वो पत्थर उसको भी सहन कर लेता है। जैसे जैसे वो सहन करता गया, वैसे वैसे शिल्पकार उसको एक डिजाइन देता है। शिल्पकार ने अंत में उस पत्थर को एक देवी का रूप दे दिया और उस देवी के रूप को वो शिल्पकार उस पेड़ के नीचे रख के और वो अपनी यात्रा पे निकल जाता है। बहुत वक्त बीतने के बाद वो शिल्पकार वैसे वापस आता है तो वो वहां पे देखता है कि जिस पत्थर को उसने तराशा था, जिस पत्थर को उसने एक देवी का रूप दिया था, उस पत्थर की बहुत सारे लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। और जिस पत्थर को उसने छोड़ दिया था, ये जो पत्थर उसकी चोट को सहन नहीं कर पाया था, उस पत्थर पे लोग नारियल फोड़ रहे थे। तो उसने देखा कि जिस पत्थर को उसने तराशा, उसके लिए लोग दूसरे पत्थर पे नारियल फोड़ रहे थे। तो शिल्पकार के मन में एक विचार आया कि जो पेरेंट्स होते हैं या जो गुरुजन होते हैं, वो बिल्कुल एक शिल्पकार की तरह होते हैं। वो बच्चों को एक डिजाइन देने की कोशिश करते हैं, बच्चों को तराशने की कोशिश करते हैं, उन्हें डांटते हैं, उन्हें फटकारते हैं, ताकि उन बच्चों का जीवन बहुत बेहतर दिशा में, बहुत अच्छी लाइफ वो जी सकें और वो अपने लिए उस डायरेक्शन में जा सकें जहां वो जाना चाहते हैं। तो इस तरह की जो कहानी है, इससे हमें ये समझ में आता है कि जो पेरेंट्स हैं या जो गुरुजन हैं, वो हमेशा बच्चों का एक अच्छा सोचते हैं और उनकी एक बेहतर लाइफ देने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उन बच्चों को हमेशा इस दुनिया में सम्मान मिलता है। तो अगर आपको भी लगता है अपने पेरेंट्स की या गुरुजन की डांट फटकार, तो आप इस कहानी को जरूर समझें और जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को बेहतर दिशा दे सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।